हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं हम थोड़ा सा इसके विपरीत मान के चलते थे। यहाँ मान लेंगे माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता, लेकिन बच्चों हम उल्टा मान के चलते। क्लियर। अब देखिए, अगर परिमेय है तो बच्चों हम इसे किस रूप में ले सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। और जानते हैं बच्चों, जहाँ क्या होता है, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो Q ≠ = 0 कंडीशन होती है। और बच्चों P और Q कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य की मीनिंग होती है बच्चों, जिसको इंग्लिश में को प्राइम कहते हैं, यानी दो ऐसी नंबर्स जिनका HCF कितना निकले, जिनका बच्चों HCF हम फाइंड आउट करें तो कितना निकल जाए, 1, तो उसको हम बोलते हैं सहअभाज्य, ठीक है ना। तो देखिए बटे 1 करते हैं, वृत्त गुणनखंड यानी क्रॉस गुणा करिए। यहाँ पे क्रॉस बच्चों गुणा करेंगे तो P का 1 में P, यहाँ √3Q मिल जाएगा बच्चों। क्लियर। अब बच्चों देखो, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों इस प्रोसेस को याद रखिए, इसका कोई ट्रिक और कोई फार्मूला नहीं होता है, बस सेम प्रोसीजर है। हर एक क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन कोई भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर होता है, ठीक ना। तो वर्ग करिए बच्चों तो हो जाएगा P का स्क्वायर, वर्ग करने बच्चों को हट जाएगी Q का स्क्वायर। बच्चों 3 इधर गुणा कर रहा है तो 3 इधर क्या करेगा, भाग बात समझिए, P² 3 भाग करेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कह सकते हैं कि P² को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 3 जो बच्चों P² को विभाजित कर रहा है, तो बच्चों अगर P² को 3 करेगा ना तो P3 जो है P को भी विभाजित करेगा। एक थ्योरम बोलती है, कौन बोलता है, थ्योरम बोलती है, पीछे थ्योरम है आपकी बुक में, ठीक ना, कि अगर कोई, देखिए यहाँ अगर P², देखिए अगर क्या मैंने बोला, अगर बच्चों P² A से विभाजित है तो P जो होगा ना, सॉरी, अगर P बच्चों A² से विभाजित है, सुनिए क्या ध्यान से, अगर P A² से विभाजित है तो जो P होगा वो A से भी विभाजित होता है, ठीक ना, बात समझिए इधर। तो यहाँ पे देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि जो P² है वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। लिखेंगे P² 3 से विभाजित है, 3 से क्या है बच्चों, विभाजित है या होता है, इसलिए P² यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 3 से क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। क्लियर। और सुनना बच्चों, अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे देखना है, अब इनको हम बना लेते हैं, ठीक ना। अच्छा ऐसे रहने दीजिए इतना। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब ऐसे क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो देखिए P भी 3 से विभाजित है, जो विभाजित होता बच्चों एक प्रोसेस है, यहाँ पे मानना पड़ेगा। अब माना P बराबर बच्चों 3R, कैसे कि देखो P किससे विभाजित है, 3 से विभाजित होगा, जो विभाजित होगा उसके बराबर मान लेंगे। जैसे P विभाजित हो रहा है 3 से, तो P बराबर 3 क्यों माना, जो भी रूट के अंदर में रहेगा वही नंबर लिखते हैं। और R क्या है बच्चों, हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक कोई पूर्णांक होता है, जहाँ स्मॉल r एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक। क्लियर रहिएगा। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, P² बराबर 3 का स्क्वायर बच्चों 9R²। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान जो बच्चों P² का मान है वो ले जाके हम समीकरण नंबर कहाँ पे रखेंगे बच्चों, ये 1 में रख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक। तो P² का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे तो रखेंगे P² की जगह बच्चों ये मान रखिए आप, जिसको मैं क्या करता हूँ, ये बाउंड कर देता हूँ इस मान को, ठीक है ना। इस P² का जो मान है उसको ले जाके इस इक्वेशन नंबर बच्चों कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में यहाँ पे। तो P² की जगह लिखिए 9R², दिस = 3Q²। बच्चों कट जाएगा 3 तरीका 9, 3R² बराबर Q²। अब बच्चों को 3 यहाँ गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान समझो, यहाँ पे 3 तरीका 9 कैंसिल हो गया बच्चों। हमने क्या किया कि यहाँ से P² का मान जो है 9R² वो ले जाके समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ पे P² की जगह। तो 3 तरीका 9 हो गया, यहाँ बच्चा है बच्चों 3R² बराबर Q²। अब देखिए 3 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो यानी बच्चों क्या हो जाएगा, Q²/3। हम कह सकते अगर Q² बच्चों 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से क्या होगा, विभाजित। ये कौन बोलता है, थ्योरम बोलती है, कौन बोलता है बच्चों, थ्योरम बोलती है, ठीक। अगर Q² 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से क्या होगा, विभाजित होता है, ठीक ना। ये कौन बोलती है बच्चों, ये थ्योरम बोलती है, प्रमेय है आपकी बुक में, ठीक है ना, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इधर भाग करेगा तो लिखेंगे Q² 3 से क्या है बच्चों, 3 से विभाजित होता है या विभाजित हो रहा है ना, इसलिए विभाजित हो रहा है। तो थोड़ा सा इधर देखिएगा सब लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए
यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ क्यू स्क्वायर क्या लिखा हमने बच्चों, क्यू स्क्वायर, जो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्यू भी 3 से क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, अच्छा बच्चों ध्यान दो, अब एक चीज़ समझ जाइए तो जान लीजिए क्वेश्चन डन है मामला। इधर देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या बोला, P 3 से विभाजित है, देखो P 3 से विभाजित है, यहाँ मैंने क्या किया, Q भी 3 से विभाजित है। जब P भी 3 से विभाजित है, Q भी 3 से विभाजित है, यानी कि P और Q का मासा क्या हो गया बच्चों, P और Q का मासा 3 हो जाएगा। फिर से समझना, P और Q का मासा क्या हो जाएगा, P भी 3 से विभाजित है, Q भी 3 से विभाजित है, यानी P और Q का अगर मासा निकालें हम तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो बच्चों फिर से समझो, मैंने कहा जैसे 25 जो है वो 5 से कट रहा है, 35 जो है वो भी 5 से कट रहा है, तो जब 25 भी 5 से कटा, 35 भी 5 से कटा, इसका मतलब 25 और 35 का जो मासा है ना बच्चों 5 हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए P तथा Q का जो क्या आ गया बच्चों, मासा आया है वो कितना आ गया, 5 है। लेकिन बच्चों एक बात को समझिएगा, ये जो रेशनल नंबर होती है वो P और Q क्या कहते हैं, मेरी बात को समझना, P Q कैसे होने चाहिए, सह आभाज्य होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। P और Q कैसे होने चाहिए, सह आभाज्य, उनका मासा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ मासा 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमने करणी में 3 को P/Q के रूप में लिखा, यानी कि करणी में 3 को जो परिमेय संख्या माना, ये हमने गलत मान लिया, ये कल्पना हमने क्या किया, गलत किया। बात समझ रहे ना, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो P और Q का मासा बच्चों 1 आता, लेकिन यहाँ पे P और Q का मासा कितना 5 आ रहा है, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 3 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, 3 रहेगा। यहाँ पे P भी 3 से विभाजित था और Q भी 3 से विभाजित था। बताइए कि दोनों का मासा 3 आ रहा है, जो कि अगर परिमेय संख्या है तो दोनों का मासा कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब हमने कल्पना क्या की, गलत की। हमारी इस कल्पना की ये क्या कर रहा है, विरोधाभास, यानी कि विरोध कर रहा है। लिख देना यहाँ पे आपको, यह हमारी तथ्य को या हमारी कल्पना को क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह हमारी कल्पना को विरोधाभास करती है, इसलिए √3 बच्चों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या बच्चों अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक ना। एक बार वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर देखिए, गारंटी है कि दूसरी बार में आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।